इस खून जमा देने वाली शदीद सर्दी में हो जाए बीफ पाए की रेसिपी, और खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार, फ्लू सबसे छुटकारा जब खाएंगे गर्मा गर्म धुंध के मौसम में बीफ पाए। और इनको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप रेसिपी देखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और आज हमारे किचन कुकिंग टाइम में बनने जा रहे हैं बीफ पाए, और वो भी बहुत ही मज़ेदार और इतनी आसान रेसिपी, इतने कम मसालों से तैयार करेंगे जिसको बच्चे बड़े बूढ़े सभी इंजॉय करेंगे। और इस आसान सी रेसिपी को जल्दी से बनाना शुरू करते हैं, और चलिए मेरे साथ किचन में। चलें अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और ये बीफ पाए हैं, 2 पाए बड़े ले लिए, इनको अच्छी तरह साफ करवा लिया, इनकी कटिंग करवा ली जिस तरह आप देख रहे हैं, बस इसी तरह इनकी कटिंग करवाई। इनको अच्छे तरीके से वॉश किया है, धो लिया है। इनके साथ हमने क्या क्या चीजें डालनी है ये मैं आपको बता दूं। प्याज, सब्ज मिर्चें काट लिए, अदरक को पीस लिया, लहसुन को साबुत रखा, टमाटर साथ रख लिए। चलें बस ये चीजें जाएंगी। और मसालों में जाएगा गरम मसाला और जीरा धनिया पाउडर, और इसके अलावा दालचीनी का टुकड़े 2-3 छोटे छोटे जाएंगे, नमक 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून भर के, और हाफ टी स्पून इसके अंदर हल्दी जाएगी। बस ये चीजें इसके अंदर जाएंगी और हमारे झटपट से बन जाएंगे बीफ पाए मजेदार। चलें पानी रख लिया, इसके अंदर डाल लिया है, तकरीबन 1 लीटर पानी डाला है। पाए इसके अंदर शामिल कर देंगे। पानी गर्म हो गया, साथ साथ पानी गर्म हो गया तो पाए भी धो के रख लिए थे वो इसके अंदर शामिल करते जाएंगे। और देखेंगे पानी इसके ऊपर तक होना चाहिए। और हमने इसको कितनी देर पकाना है वो मैं आपको बताती हूँ। हमने इसको पकाना है 45 से 50 मिनट तक पकाना है, ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट। 30 मिनट हमने पहले पकाना है विसल स्टार्ट होने के बाद। जब 30 मिनट हो जाए तो चेक करेंगे। अच्छा ये मसाले भी डाल दिए, सारे जो भी मैंने आपको दिखाए मसाले सारे ऊपर डाल दिए। अच्छा बहुत ही आसान रेसिपी है, देख के ऐसा लगता है बीफ फ्राई बनाना कितना मुश्किल है, लेकिन आज की रेसिपी इतनी आसान है ना। सारे मसाले ऊपर डाल दिए, और अदरक लहसुन साबुत था, अदरक का पेस्ट बना लिया था, प्याज काट लिया, सब्जी मिर्चें भी काट ली। बस ये सारी चीजें इसके अंदर जाएंगी। और इसके बाद हमने क्या डालना है, इनको मिक्स करना है। मिक्स करने के मसाले सारे नमक नमक हर चीज़ मिक्स हो जाएगी इसके अंदर। फिर हमने इनको क्या करना है कि इसके ऊपर हमने टमाटर काट के रख देने हैं। बस फिर इसको वेट लगा के, इसको ढक्कना लगा के बंद करके, जैसे ही स्टीम भर जाए, विसल स्टार्ट हो गई, तो हमने 30 मिनट के बाद इनको चेक करना है। 30 मिनट के बाद चेक करेंगे तो हमारे मजेदार धुंध के मौसम में बनने वाले आसान मजेदार बीफ पाए की रेसिपी झटपट से तैयार हो जाएगी। पानी थोड़ा लग रहा है तो हमने और शामिल कर दिया इसके अंदर। टमाटर भी काट लिए, टमाटर काट के ऊपर रखते जाएंगे। ये ऊपर इस तरह क्यों रख रहे हैं, जब 30 मिनट के बाद हमने इनको चेक करना है ना, ऊपर से छिलका जो होगा ना वो हम ऊपर से उतार देंगे। 30 मिनट के बाद लाजमी चेक करेंगे, क्योंकि ज्यादा देर पड़े नीचे से जलने का खतरा होता है, नीचे लग ना जाए, पानी खत्म ना हो जाए। बस आपने ये ध्यान रखना है। 30 मिनट के बाद आपने चेक कर लेना। उसके बाद फिर आपने ये देखें 30 मिनट हो गए, हमने इसको जब खोला तो ये देखें इसके ऊपर छिलका जो था ना वो इस तरह उतार देंगे टमाटरों का, वो भी अंदर से अच्छी तरह कुक हो जाएंगे। बाद में इसकी अच्छे से ग्रेवी हमने तैयार करनी है, ऐसे जैसे सूप हो, पाए का सूप, बीफ पाए का सूप। सर्दी के मौसम में माशाल्लाह बहुत ही मजेदार लगता है, और इससे सर्दी कम होती है, और नज़ला जुकाम और खांसी वगैरह जो होती है ना वो भी, उससे भी आराम आ जाता है, उसके लिए भी सही है। और सर्दी भी कम लगती है क्योंकि शदीद खून जमा देने वाली सर्दी है। चलें ये सारी चीज़ें ऊपर से निकाल लें। अच्छा हम होटल स्टाइल बनाएंगे, और होटल वाले तो अपना राज नहीं बताते, छुपाते हैं, लेकिन हमने तो आपको सारी चीज़ें दिखा दी, बता दिया ना। तो देखें मिक्स कर देंगे दोबारा इसको अच्छे तरीके से। ये देखें इसको अच्छे तरीके से दोबारा मिक्स करेंगे। अगर आपको यहाँ पे पानी कम लग रहा है ना, अगर आपने पानी डालना है, शोरबा ज़्यादा रखना है, तो यहाँ पे आपने पानी डाल लेना है। और फिर आपने ऐसे करना है 15 मिनट
दोबारा बंद कर दिया था कुकर। 15 मिनट के बाद जब हमने चेक किया, देखा माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, हमारे पाए इतने अच्छे तरीके से गल गए और हड्डियों के ऊपर से जो गोश्त था वो उतरने लग गया और इसकी ग्रेवी बहुत ही मज़े की, बहुत ही अच्छी बन गई। देखिए हड्डियाँ बिल्कुल खाली हुई पड़ी हैं और बहुत मज़े के बने। देख के मुंह में पानी आ गया। किस किस के मुंह में पानी आ गया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी कैसी लगी है ये भी ज़रूर बताइएगा। झटपट से तैयार हो गए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इंजॉय करें, खुद भी इंजॉय करें, अपने बच्चों को भी खिलाएं, अपने बुजुर्गों को भी खिलाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं। अल्लाह पाक बरकत दे हमारे खानों में, हमारे रिज्क में। इसी तरह अल्लाह पाक सबके खानों में बरकत दे और इसके बनाने वालों को अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे और इसके खाने वालों को अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे, बहुत ही मज़े के बने हैं। और सर्दी के मौसम में एक दफ़ा तो लाज़मी खाने चाहिए, ज़रूर एक दफ़ा एंजॉय करें। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आप नान के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं या वैसे इसको खाएं और वो भी बहुत ही मज़े के लगेंगे। बहुत अच्छे बने हैं माशाल्लाह। देख के मुंह में पानी आ गया। अल्लाह पाक सबके दस्तरखाना को सजाए और सबके रिज़्क रोज़ी में बरकत अता करे। आमीन ज़रूर कहा करें। अल्लाह पाक किसी की आमीन को ज़रूर कबूल करता है। बस आज की मेरी रेसिपी इतनी है, आज की मेरी वीडियो इतनी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके अच्छा सा प्यारा सा और बड़ा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मैं आपको फिर मिलूंगी इसी तरह की आसान रेसिपी के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।